जब से यूपी के एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त मिली है, तब से अखिलेश यादव नए नए तर्क दे रहे हैं। आज अखिलेश भी अपना एग्जिट पोल लेकर आ गए। सीटों का आंकड़ा तो नहीं बताया, लेकिन यूपी में इंडी की बड़ी जीत की भविष्यवाणी जरूर कर गए। करीब 12.5 घंटे के बाद नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कल क्या होगा, इसका रिएक्शन अभी से अखिलेश के चेहरे पर आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। यूपी में कैसे अखिलेश यादव का जाति गणित फेल हुआ, कैसे मोदी की कास्ट केमिस्ट्री अखिलेश पढ़ नहीं सके, पिछड़ों की गिनती में मोदी कैसे अगड़ा बनते चले गए, यूपी का पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में देखिए। एग्जिट पोल ये कहता है कि सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा। इंटरनल भी सर्वे कराया है और वो भी बहुत बढ़ चढ़ कर बता रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिखेगी, हार की तरफ जाएगी, तो शासन प्रशासन उनका है। उनकी कोशिश होगी कि एजेंटों को भी डराएं धमकाएं। ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे काउंटिंग करें और रात में बिजली गुल करें। विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2024 तक कुछ नहीं बदला। 17 और 19 में भी यही दिखा। जब हार सामने से दस्तक देती है तो अखिलेश यादव बिल्कुल ऐसे ही नैरेटिव गढ़ते हैं, कागज पढ़ते हैं। एग्जिट पोल पर अखिलेश 8 बार ट्वीट कर चुके हैं। एग्जिट पोल को मतगणना बता चुके हैं। एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी से लेकर मजबूरी वाली थ्योरी समझा चुके हैं। एग्जिट पोल नतीजों का अनुमान होता है। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी जिस पैनिक मोड में अभी से आ गई है, उससे साफ है कि जिस बात का अखिलेश को पूरे चुनाव में डर था, वो सच होने लगी है। पिछड़ा वोट भी गया, अगड़ा भी खफा हो गया, दलित वोट भी मोदी के नाम पर चला गया, यादव वोट भी बटा, मुस्लिम वोट भी सत्ता दिला नहीं पाया। क्या सोचा था और क्या होने वाला है? अखिलेश को यकीन था यादव उनके पास हैं। राहुल ओबीसी के मुद्दे को लेकर यूपी आए थे, जाति जनगणना का नारा भी लगाया था, जाति गणित पर काम भी किया। अखिलेश यादव ने पूरा चुनाव सिर्फ जाति पर लड़ा, पीडीए को चुनावी कैंपेन बनाया, पिछड़ा दलित को सेंटर में लिया और ए को अपने हिसाब से कभी अल्पसंख्यक, कभी आदिवासी, कभी अगड़ा तो कभी आधी आबादी बनाया। लेकिन कास्ट केमिस्ट्री में अखिलेश और राहुल की थ्योरी फेल हो गई। जब मोदी मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना रहे थे, जब समाजवादी पार्टी का चुनावी मैनिफेस्टो पढ़कर सुना रहे थे, उस वक्त मोदी सोशल इंजीनियरिंग को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से कनेक्ट कर रहे थे, जो एकदम सटीक भी बैठा। यूपी में चुनावी मुद्दों से ज्यादा जाति नीति चलती है। गठबंधन भी इसी बेस में बनते हैं। टिकट भी कास्ट डेमोग्राफी देखकर ही दिए जाते हैं। अखिलेश यादव कहां पर मात खाए, कहां मोदी से जीते, पूरी कास्ट केमिस्ट्री समझिए। यूपी में करीब 19% सवर्ण वोटर्स हैं, जिनमें ब्राह्मण 12%, राजपूत 8% और वैश्य 6% हैं। सवर्ण वोटर्स आमतौर पर बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए अखिलेश ने ब्राह्मणों को भी टिकट दिए, राजपूतों को भी अपने साथ जोड़ा। लेकिन यह रणनीति कितनी काम आई, वो भी जरा देखिए। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक ब्राह्मणों में 82% ने एनडीए को वोट दिया। सिर्फ 10% इंडी अलायंस के साथ गए, जबकि बीएसपी को 3 और अन्य को 5% ब्राह्मण वोट मिले। यूपी में 10 सीटों पर ब्राह्मण जीत हार का फैसला करते हैं, यानी 10 सीटें सीधे सीधे अखिलेश और राहुल के हाथ से निकलती दिख रही हैं। अब बात राजपूतों की, जिनको लेकर चुनाव खूब गरमाया था। इंडिया टीवी सीएनएक्स एग्जिट पोल के मुताबिक 73% राजपूतों ने मोदी का साथ दिया, 12% इंडी के साथ गए, 5 बीएसपी और 10% अन्य के साथ खड़े रहे। राजपूत वोट का असर भी 10 सीटों पर पड़ता है। राजपूत नाराज हैं। राजपूत इस बार अखिलेश के साथ जाएंगे। यह चुनावी एजेंडा वोट में तब्दील नहीं हो पाया। सवर्ण में तीसरा बड़ा वोट बैंक वैश्य हैं।
एग्जिट पोल के मुताबिक वैश्य में 71% ने एनडीए को वोट दिया, सिर्फ 9% इंडी अलायंस के साथ गए, जबकि बीएसपी को 12 और अन्य को 8% वैश्य वोट मिले। इंडी गठबंधन ने सवर्ण वोट बैंक में सेंधमारी का प्लान बनाया था, लेकिन यह वोट बैंक टूट नहीं पाया। जो 2014 से मोदी का सवर्ण वोट अटूट रहा। अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा उम्मीद पश्चिमी यूपी से थी। यहां पर किसानों को मुद्दा बनाया था और जाट वोटर्स को शुरुआत में साधने का काम हुआ था, लेकिन जयंत चौधरी का साथ छोड़ना, मोदी के नाम पर गठबंधन करना अखिलेश यादव को काफी नुकसान पहुंचा गया। पश्चिमी यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है। यूपी में जाट वोटर्स 2% हैं, लेकिन ये आबादी एक साथ रहती है तो असर करीब 10 सीटों पर पड़ता है। 2019 में समाजवादी पार्टी को यहां से फायदा मिला था, लेकिन इस बार पॉलिटिकल इक्वेशन बदल गई। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 79% जाट वोटर्स ने एनडीए को चुना। इंडी गठबंधन के साथ 16% जाट गए, बीएसपी को 2% जाट वोट मिला, अन्य के साथ 3% जाट वोट गया। पश्चिमी यूपी में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसी बड़ी सीटें आती हैं। चुनाव में बीजेपी ने अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दिया, लेकिन यादव वोट बैंक के भरोसे अखिलेश कितना कमाल कर पाए, ये भी समझिए। यूपी में 10% यादव आबादी है। एग्जिट पोल के मुताबिक 23% यादवों ने एनडीए का साथ दिया, 69% यादवों ने इंडी को चुना, 3% बीएसपी और 5% अन्य के साथ खड़े रहे, यानी 31% यादव वोट अखिलेश के पीडीए के साथ नहीं गया। यूपी की 10 सीटों पर यादव वोट निर्णायक है। एग्जिट पोल जो लोग दिखा रहे हैं हम उनमें नहीं जाना चाहते। कौन क्या दिखा रहे हैं, उनके मालिक कौन है, उनके एडिटर कौन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल जनता का जो पोल है, एग्जिट पोल, वो कल इस समय तक होगा परिणाम पूरे देश के सामने, और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी कल। अच्छा, एग्जिट पोल ही अगर सब कुछ है तो इतनी बड़ी मतदान की प्रक्रिया क्यों? और अगर इतनी बड़ी प्रक्रिया है जिसमें लगभग इतने करोड़ लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो कम से कम उनके परिणाम का इंतजार करना चाहिए लोगों को। ये जनभावनाओं के विरुद्ध बातें हैं। यादव परिवार की 5 सीटें ऐसी होंगी जहां पर यादव वोट सीधे सीधे यादव परिवार के पास गया होगा। आजमगढ़ में यादव वोट बंट सकता है। कन्नौज का भी मूड क्लियर नहीं है। कन्नौज में अखिलेश यादव बनाम सुब्रत पाठक चुनाव हुआ। एग्जिट पोल के मुताबिक कन्नौज में अखिलेश को कड़ी टक्कर मिल रही है। कन्नौज में पिछली बार डिंपल यादव हारी थी। इस बार पहले तेज प्रताप यादव को चुना गया था, लेकिन फिर समाजवादी पार्टी के सर्वे के बाद अखिलेश को उतारना पड़ा। इसका असर एग्जिट पोल में भी दिख रहा है। अब बात करते हैं पिछड़ों की। पिछड़ों की गिनती में मोदी ही सबसे अगड़े हैं। यूपी में अगर ओबीसी बड़ा वोट बैंक है, इसमें यादवों के अलावा कुर्मी, मौर्य, राजभर, लोधी और निषाद जैसी जातियां जाती हैं। यूपी में कुर्मी 5, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4, लोधी 3, गुर्जर 2, निषाद केवट मल्ला 4% और अन्य 6% हैं। मोदी ने इन सारी जातियों को जोड़कर हिंदू बनाया और नतीजों को बीजेपी के फेवर में कन्वर्ट किया। गैर यादव ओबीसी जातियों का यूपी की 29 लोकसभा सीट पर सीधे सीधे असर है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 29 में से 24 सीटों पर चुनाव जीत रही है। 5 सीटें इंडी अलायंस के खाते में जा रही हैं। अब यह हुआ कैसे, इसे भी समझिए। पूर्वांचल की केमिस्ट्री मोदी ने राजभर, अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर सेट की। अखिलेश के लिए राहुल कुछ ज्यादा नहीं जोड़ पाए, लेकिन मोदी के पार्टनर्स ने मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता क्लियर कर दिया। यूपी में मोदी के लिए पिछड़ों ने एक तरफा वोटिंग की है। सबसे पहले कुर्मी वोट की बात करते हैं। यूपी में कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में एनडीए को 70% कुर्मी वोट मिला है और इंडी अलायंस को 10% वोट मिला है। 5% बीएसपी और अन्य को 15% वोट मिला है। मिर्जापुर से खुद अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ रही हैं। मिर्जापुर में सबसे बड़ा वोट बैंक गैर यादव वाला ओबीसी वोट बैंक है। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जीत रही हैं। मोदी के खाते में सीट जुड़ रही है। अब बात मोदी के दूसरे पार्टनर ओपी राजभर की करते हैं। ओपी राजभर की जब एनडीए में वापसी हुई थी, तब राजभर ने यूपी में भर भर के वोट दिलाने की बात कही थी और 2024 में मोदी के नाम पर राजभरों ने जमकर वोट किया है। अखिलेश अपने फॉर्मूले में राजभर को भी जोड़ रहे थे, लेकिन राजभर ने
मोदी को वोट ही किया है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक 81% राजभर समुदाय का मैंडेट मोदी को मिला है। अखिलेश के अलायंस को सिर्फ 12% और बीएसपी को 2 और अन्य को 5% वोट मिले हैं। किस आधार पे चिल्ला रहे हैं? 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अभी तो 4 को गिनती है, हम तो 8 वाली बात बता रहे हैं। उन्हीं की सरकार में 14 में चुनाव हुआ था ना, तो उन्होंने क्यों नहीं मनोवैज्ञानिक युक्ति लगाई? उन्हीं की सरकार में हुआ था। उस बार भी तो मोदी जी, तब तो उनकी सरकार नहीं थी, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनाए। तो ये देखिए, ये हताशा और निराशा है इन लोगों की, जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। पिछड़ों की वोटिंग का यह ट्रेंड बता रहा है कि अखिलेश जाति की केमिस्ट्री में फेल होते जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी अव्वल आ रहे हैं। यही वजह है कि एग्जिट पोल में अखिलेश का ग्राफ नीचे और मोदी का ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। अब बात निषादों की करते हैं। निषादों को कहीं मल्लाह, तो कहीं केवट, तो कहीं मांझी कहा जाता है। चुनाव में गंगा किनारे वाला ये वोटर गंगा पुत्र मोदी के साथ जाता है। ये 2014 में भी मोदी के साथ था, 2019 में और अब 2024 में भी इसने मोदी को ही चुना है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक निषादों का 76% वोट सीधे सीधे मोदी के खाते में गया है। अखिलेश और राहुल को 10% और बीएसपी को 7 और अन्य को भी 7% वोट मिला है। मोदी तो पहली बार तो केवल कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ जब मोदी को लाया गया था कि इसको हटाओ, मोदी को लाओ, लेकिन जब मोदी जी ने काम करके दिखा दिया तो उनकी गारंटी और काम और विकास और जो वादा किया था जनता के लिए, उसके नाम पर वोट दिया है। इसलिए आज के दिन में ये लोग मन में ही अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन मत से सरकार इनकी नहीं बनती। इसलिए 2014 से जो भी बोलते हैं माननीय अखिलेश जी, बड़े नेता हैं पिछड़ों के नाम पर, लेकिन हम लोग उनको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2014 से जब हम लोग राजनीति में हम आए हैं 13 से, तब से 2012 में आए हैं, तो अब जब से वो जो भी कहते हैं उसके उल्टे ही हो रहा। 2014, 2015, 2017, 2022, 19, 2022 और 2024 में होगा ऐसे ही। अवध और पूर्वांचल में राजभर, कुर्मी, मौर्य, निषाद, साहू, प्रजापति, कुशवाहा, गोले ठाकुर और नोनिया जैसे गैर यादव ओबीसी जातियां काफी संख्या में हैं। ये किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती हैं और चुनाव हरा भी सकती हैं। यूपी में ये जातियां किसके पाले में जा रही हैं, वो भी जान लीजिए। यूपी में गुर्जर एक बड़ा वोट बैंक है। यूपी में गुर्जरों की आबादी 10 से 12% है। पश्चिमी यूपी में गुर्जर एक साइलेंट वोट बैंक है। ये जिसकी तरफ जाता है, पश्चिमी यूपी में जीत उसे ही मिलती है। यूपी में गुर्जर का 65% वोट एनडीए को मिला है। अखिलेश की टैली में 17% और बीएसपी को 7% वोट मिला है, जबकि अन्य के खाते में 11% वोट ट्रांसफर हुआ है। पश्चिमी यूपी की 9 लोकसभा सीटों पर इनका असर है। अखिलेश एग्जिट पोल पर चाहे जितने भी सवाल उठा लें, चाहे जितना नकार लें, लेकिन चुनाव दावों से नहीं जीते जाते। चुनाव जीतने के लिए वोट की जरूरत पड़ती है और यूपी में वोट मोदी को मिल रहा है। भारत ने भारत को जिताया है, अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिनका नाम नरेंद्र मोदी है। भरोसे का नाम हमने हाल फिलहाल, मैं बार बार कहता हूं, मैंने विश्व के किसी भी नेता पर ऐसा भरोसा नहीं देखा जो भरोसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर हुआ। ये ऐतिहासिक चुनाव, ऐतिहासिक रिजल्ट, और देश का बाजार बहुत ऊंचा उठेगा। कल से दिखेगा हर फील्ड में बाजार बहुत उठेगा और एक बहुत समृद्ध भारत होगा। और गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग जब ही ऊपर आए हैं, हमको लगता है फिर 50 करोड़ लोग ऊपर आ जाएंगे। अगर जितने भी अपर मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास, वो सब लोगों का भला होगा। उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मियों के बाद ओबीसी में तीसरा सबसे बड़ा जाति समूह मौर्य समाज का है। यह समाज मौर्य के साथ साथ शाक्य, सैनी, कुशवाहा, कोयरी और काछी के नाम से जाना जाता है। यूपी के हर रीजन में इनका अपना वोट बैंक है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम हैं। मौर्य वोट के लिए अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के सहारे थे, लेकिन स्वामी प्रसाद अखिलेश को झटका देकर निकल गए। अब इससे बड़ा झटका यूपी का मौर्य देने वाला है। मौर्य भी 2024 में मोदी के साथ गया है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक
63% मौर्य वोट सीधे मोदी के खाते में गया है। 14% अखिलेश और 8% मायावती को मिला है। अन्य के खाते में 15% वोट गया है। जातियों का क्लियर माइंडसेट बता रहा है यूपी में वोट मोदी के चेहरे पर पड़ा है। अखिलेश के लिए उम्मीदें बस मुस्लिम सीटों से हैं और यूपी में अखिलेश और राहुल के अलायंस की उम्मीदें सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट पर टिकी हैं। अगर मुस्लिम वोट की बात करें तो अखिलेश राहुल के अलायंस को एकमुश्त वोट मिल रहा है। इंडिया टीवी और सीएनएक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को सिर्फ 1% मुसलमानों का वोट मिला है, जबकि 87% मुसलमानों ने अखिलेश राहुल को वोट दिया है। मायावती को मुसलमानों को 4% और अन्य को 8% वोट मिला है। यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर मुसलमानों का सीधा सीधा असर है। वोटिंग का यह ट्रेंड बता रहा है कि अखिलेश चाहे जितनी थ्योरी बना लें, 4 जून को एग्जिट पोल पलट नहीं जाएगा। मतगणना के बाद भी रिजल्ट में बस थोड़ी बहुत सीटों का ही अंतर आएगा। अखिलेश को ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा।